पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है जी? हमारे पास ये जो क्रोमा है ये बेसिकली हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, ग्रीक वर्ड जो हमारे पास है क्रोमा उससे निकला है, ग्रीक वर्ड क्रोमा। और इसका मीनिंग क्या होता है जी? हम देख लेते हैं। हमारे पास है लिखा हुआ KHROMA, क्रोमा, ठीक है। इसका मीनिंग होता है जी, हमारे पास जो कलर होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। इसका मतलब होता है कलर। यहाँ पर हम लिखते हैं LOUR, कलर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो किसके ऊपर एम्फोसिस है? पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एक पेपर यूज करेंगे और उसके ऊपर हम डिफरेंट कलर पैटर्न्स को देखेंगे। ग्राफी बेसिकली है ये जिस तरह ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जगह पर जो डिफरेंट उनकी पोजीशंस बन रही होती हैं उनको हम कहते हैं, कोई भी पॉइंट्स जो हम लगा रहे होते हैं उनको हम ग्राफ कहते हैं। यहाँ पर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो पेपर होता है बेसिकली वो वुड के पल्प से मिलके बना होता है, ठीक है। उसके अंदर सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इसके दरमियान में लूजली बाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये जो ब्लू कलर के मैं बना रही हूँ जी, लेट सपोज ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये हमारे पास जगह जगह अवेलेबल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हम इसकी असम्बली को देख लेते हैं कि हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी हम किस तरह से करते हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसा होता है कि एक टैंक होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हम ले आए, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर पेपर एक डिस्प्ले करते हैं, रखते हैं। और उसको एक यहाँ पर हमने जो है एक तरह का हमारे पास लिड सी होती है, सॉरी एक स्टैंड सा होता है, उसके साथ अटैच कर देते हैं, क्लैम्प कर देते हैं, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास ये जो नजर आ रही है सॉल्वेंट अवेलेबल होता है। सॉल्वेंट हमारे पास जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली हम यहाँ पर एथेनॉल भी यूज कर रहे होते हैं, एथेनॉल हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो पेपर है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और हमने ये जो है जो क्रोमेटोग्राफी का ये टैंक है ये हमने लेड से कवर किया होता है ताकि सॉल्वेंट बाहर ना निकले, ठीक। अब हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। पेपर जैसे ही हम रखते हैं तो सॉल्वेंट जो है वो इसके ऊपर किस तरह से चढ़ेगा, अगर हम देखें हमारे पास जो है वो इस तरह से थोड़ा इसका जो है वो बैकग्राउंड अगर हम थोड़ा सा बनाएं तो हमारे पास किस तरह से बनेगा। लेट सपोज हमारे पास जो है वो ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो पहले वो हमारे पास इतना था, फिर थोड़ा और मूव कर गया, फिर और मूव करता गया। इस तरह से वो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है वो वाले हमारे पास डिफरेंट किस्म के, यहाँ पर हम क्या करते हैं, चले बेसिकली हम ये भी देख लेते हैं। 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं जी, ठीक है, बिल्कुल फुट लाइन जिसको हम कहते हैं। और वहां पर हम स्पेसिफिक किस्म का जो है वो क्या करते हैं, स्पॉट एक लगा देते हैं। डिफरेंट चले हमने फूड कलर्स का जो है वो स्पॉट लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास उसमें कौन कौन से एजेंट्स मिलके फूड कलर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये स्पॉट लगा दिया, यहाँ पर हमने लेट्स सपोज इस तरह का लगा दिया। चले हम इस तरह का लगा लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास स्पॉट्स हैं ये लगे हुए होते हैं, लगा देते हैं हम बेस लाइन पे। और बिल्कुल छोटे से लगाते हैं, थोड़े से हम इसको जो है वो इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसको हम सॉल्वेंट में रख देते हैं। अब जैसे जैसे सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है तो वो वाले एजेंट्स या वो वाले पिगमेंट्स जो सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वो ऊपर तक चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो येलो है और जो ग्रीन है हमारे पास ये मोर सॉल्युबल हैं इन सॉल्वेंट। यहाँ पर हम लिख देते हैं मोर सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है जी, इसीलिए वो ऊपर तक चले जाते हैं। क्योंकि सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसलिए वो भी उसके साथ सॉल्युबल होते होते ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, उसमें हल पजीर हो रहे हैं, इसलिए ऊपर चले गए। अब वो वाले पिगमेंट्स जो हमारे पास नीचे मौजूद हैं, जैसे कि ये है, चलिए हम इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं। हमारे पास ये वाले रेड वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मोर सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास पेपर के अंदर मौजूद है, मोर सॉल्युबल इन वाटर,
ठीक है, इन वाटर मॉलिक्यूल। सही है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर चूंकि ये सॉलेबल हैं, तो इसलिए ये हमारे पास नीचे मौजूद है। ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इनको लूजली करीब ही मिल जाता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा सॉलेबल हो जाते हैं, इसलिए नीचे रह जाते हैं। ये पर्पल वाले भी सम एक्सटेंट हमारे पास हैं, लेकिन ब्लूइश थोड़े से हमारे पास जो है ब्लू वाले पिगमेंट्स, इसी तरह से ग्रीन वाले पिगमेंट और येलो वाले फूड कलर, लेट सपोज हमने जो है वो यहाँ पर अगर रखा था, तो वो हमारे पास मोर सॉलेबल हो रहे हैं। किसमें? वो सॉल्वेंट में सॉलेबल हो रहे हैं। जबकि ये वाले जो नीचे हमारे पास रह गए हैं वो किसमें सॉलेबल हैं? वो मोर सॉलेबल हैं वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है। तो इस तरह से हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को देखा है कि पेपर के ऊपर जो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स की, या फिर हमारे पास जो पिगमेंट्स की, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं पिगमेंट्स, क्योंकि कलर पिगमेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं हमारे पास कोई भी, क्योंकि ये भी तो स्पेसिफिक हमारे पास कंपाउंड्स ही है ना, या केमिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, या फिर हमारे पास कोई भी केमिकल होते हैं। ठीक है। तो इनकी जो हमारे पास होती है केमिकल्स होते हैं, ये सारे जो हमारे पास होते हैं, इनकी डिस्टिंक्शन या इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इनकी सेपरेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉलेबिलिटी हम देखते हैं कि वो सॉलेबल किस चीज में हो रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास सॉल्वेंट में ज्यादा सॉलेबल हो रहे हैं या हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में ज्यादा सॉलेबल हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट कलर पैटर्न्स डिफरेंट पोजीशन पे जो मिल जाता है, जिसको हम ग्राफी कह रहे हैं, और पेपर के ऊपर मिलता है, तो इस तरह से डिफरेंट कलर्स का जो डिफरेंट हमारे पास पैटर्न बन जाता है और पेपर के ऊपर बनता है, तो इसको ही हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। और ये इसकी सारी असेंबली हमने देख ली है। डिफरेंट किस्म के हम सॉल्वेंट्स को यूज कर सकते हैं, और ये हमारे पास क्रोमा से, ग्रीक वर्ड क्रोमा से मिलके हमारे पास जो है वो निकला है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? कलर। तो मेन प्रिंसिपल हमारे पास जो है वो रिलेटिव इनकी सॉलेबिलिटी ही होती है। इनका प्रिंसिपल जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है। मेन प्रिंसिपल यानी कि किस बेसिस पे हमारे पास जो है ये काम करता है। प्रिंसिपल हमारे पास जो है वो ये है कि रिलेटिव सॉलिबिलिटीज हम इनकी देखते हैं कि एक स्पॉट जो है या एक रिएजेंट जो है या एक पिगमेंट जो है या एक कंपाउंड, वो दूसरे के हिसाब से रिलेटिव, हम इसको लिखते हैं रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव सॉलिबिलिटीज को हम चेक करते हैं। रिलेटिव सोलू, यहाँ पर हम लिखते हैं जी सोल्यूबिलिटीज। ठीक है, रिलेटिव सोल्यूबिलिटीज को हम देखते हुए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव सोल्यूबिलिटी जो है वो इनका मेन प्रिंसिपल है, और इस बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट स्पॉट्स लग जाते हैं। डिफरेंट डाइज वगैरह, फूड कलर्स वगैरह, पिगमेंट्स वगैरह की जो सेपरेशन होती है हम इसी पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हुए कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी।